चलिए अब खबरें चुनावी दंगल की। मुंबई के माहिम से चुनाव लड़ रहे एमएनएस के नेता राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे ने कहा है कि वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर भारतीयों के बीच राज ठाकरे की छवि पर अमित ने कहा कि वो लोग किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मराठी मानुष और हिंदुत्व की लड़ाई जारी रखेंगे। एक इमेज बन गई है एमएनएस की या फिर राज ठाकरे जी की कि दे आर अगेंस्ट द नॉर्थ इंडियंस, जैसे 2008 में हुआ था, 7 हुआ था। तो वो छवि आप कैसे सुधारोगे एज अ यंग लीडर ऑफ एमएनएस? सुधारने की बात नहीं है। अगर आप साहब के इंटरव्यूज या स्पीचेस आप गौर से सुनेंगे तो ऐसी छवि लोगों ने बनाई है, मतलब सामने ओपोजिशन ने बनाई होगी, या पर साहब किसी के भी खिलाफ नहीं है। वो मराठी भाषा के मतलब जो भाषा है उसके फॉर है। अगर कोई आके आपके प्रांत में आके आपके लोगों को अगर तकलीफ देगा तो हमेशा साहब खड़े रहेंगे। इतना ही कहना है। मराठी मानुष मराठी मुद्दा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। और धर्म की बात करें तो हिंदुत्व भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो हिंदुत्व है या मराठी है, एक आपकी भाषा है और एक आपका धर्म है। एक को भी आप इक्वेशन से निकाल दो तो आपकी आधी आइडेंटिटी किधर तो निकल जाती है। तो मुझे लगता है ये दो तो रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद और सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त इस बार बांद्रा वेस्ट में प्रचार कर रही हैं, लेकिन अपने पारिवारिक मित्र बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के लिए बांद्रा ईस्ट में प्रचार नहीं कर रही हैं। हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने उनसे खास बातचीत की है और जिसमें उन्होंने कहा कि जिशान इस बार कांग्रेस की जगह एनसीपी से लड़ रहे हैं चुनाव और इसलिए वो उनका प्रचार नहीं कर सकती। तो क्या इसीलिए आप जिशान के लिए कैंपेन नहीं करेंगे क्योंकि वो महायुति के कैंडिडेट हैं? जी, मैं देखिए, मैं कांग्रेस में हूँ। आई एम अ कांग्रेस पर्सन एंड ऑलवेज बी अ कांग्रेस पर्सन। अगर मैं पॉलिटिक्स से भी दूर हूँ, आई विल स्टिल बी अ कांग्रेस पर्सन। सो आई फील जब बाबा भी वो पार्टी में थे, बाबा वॉज ऑल्सो इन दैट पोजिशन, बट आई थिंक एक मैटर ऑफ रिस्पेक्ट होता है, मैटर ऑफ होता है कि वेयर आई विल नॉट वर्क अगेंस्ट एनीबडी in any way. You know, Baba has been a very integral part of the Congress party for 40 years. और जीशान भी हमारे पार्टी से ही उम्मीदवार था, हमारे पार्टी से ही जीता था। So, you know, wish him all the best. भोजपुरी, मगही और मैथिली की सबसे बड़ी गायिका शारदा सिन्हा का कल रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थीं और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 1952 में बिहार के सुपौल में जन्मी शारदा सिन्हा 72 साल की थी। ये एक मार्मिक संयोग है कि छठ गीतों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर शारदा सिन्हा का निधन छठ पर्व के दौरान हुआ है। उन्हें शादी, विवाह के संस्कार गीतों, लोकगीतों और बॉलीवुड के गानों के लिए भी जाना जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इसे एक अपूरणीय क्षति बताया है। शारदा सिन्हा को पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान दिए गए हैं। बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की घोषणा की है। वहीं सोनू निगम, मनोज तिवारी, रवि किशन समेत कला और फिल्म जगत की हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल सुबह 8 बजे पटना के गुलाबी घाट पर किया जाएगा। तो छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। छठ पर्व में 36 घंटे का लंबा उपवास होता है। तो क्या होता है ऐसे लंबे उपवास का हेल्थ बेनिफिट जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।